हाउ यू फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा रूल अगेंस्ट प्रेपोचिटी के बारे में, जो कि बहुत ही स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है कि रूल अगेंस्ट प्रेपोचिटी क्या है, इसमें क्या बताया गया है, समझ नहीं लग रही। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको ये समझ लग जाएगी। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने जो है सेक्शन 13 यानी कि अनबोर्न पर्सन के ऊपर हमारी पहली वीडियो नहीं देखी, सो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो में आइएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ लग सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो रूल अगेंस्ट प्रेपोचिटी है, इसमें प्रेपोचिटी का क्या मतलब है। प्रेपोचिटी मतलब होता है इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड इन द सेंस मीन्स लंबे समय तक जो हम रेगुलर काम करते हैं, जो लंबे समय तक कोई काम करना, उसको कह देते हैं इनडेफिनेट पीरियड और प्रेपोचिटी। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आपके फादर हैं, आपके फादर के पास कोई प्रॉपर्टी है, वो क्या कहते हैं, पहले आपको वो प्रॉपर्टी देते हैं, फिर आपके बेटे को वो प्रॉपर्टी देते हैं, फिर वो ऐसा कह देते हैं कि मेरे मरने के बाद तेरे को प्रॉपर्टी जाएगी, तेरे मरने के बाद तेरे बेटे को चली जाएगी, तेरे बेटे के मरने के बाद तेरे बेटे के बेटे को चली जाएगी। ऐसे जो प्रॉपर्टी है ये एक फैमिली में ही रह जाएगी। ओके, आपने सोचा है कि अगर जो एक फैमिली में ही प्रॉपर्टी रह जाएगी तो सोसाइटी में प्रॉपर्टी की सेल कैसे होगी। कोई ऐसे तो फिर जो है वो अपने अपनी फैमिली में, अपनी जनरेशन में ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता रहेगा, किसी और को प्रॉपर्टी जाएगी नहीं। जिसके पास घर नहीं है उसको घर कैसे मिलेगा। अगर हम ऐसा ही करते रहे कि मेरे बनने के बाद तेरे बेटे को, तेरे मरने के बाद तेरे बेटे को मिल जाएगी ये घर, तेरे मरने के बाद तेरे बेटे के मरने के बाद तेरे बेटे के बेटे को मिल जाएगी प्रॉपर्टी। सो हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा लॉ कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये माना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बेटे का बेटा, आपका बेटे का बेटा, उसके आगे के बेटे का बेटा भी ज़िंदा हो। ओके, ऐसा नहीं है कि उसके आगे बेटे से बेटे का भी ज़िंदा हो वो बेटा, ये भी ज़रूरी नहीं है। वो ज़िंदा नहीं होंगे। ऑब्वियस है कि इतनी जनरेशन तक कोई भी ज़िंदा नहीं होगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नहीं होगी हो सकती ट्रांसफ़र, क्योंकि वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। ओके, अब आप कहोगे सर लेकिन आपकी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि जो है अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र की जा सकती है प्रॉपर्टी, फिर आप कहते हो कि वो ज़िंदा होना ज़रूरी है। मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था, हाँ ट्रांसफ़र की जा सकती है अनबोर्न पर्सन को, लेकिन मैंने ये भी बताया था अगर हमने किसी अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र करनी है, उसको पूरी तरह से वो प्रॉपर्टी जाएगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसके मरने के बाद भी उसका आगे बेटा होगा उसको चली जाएगी, अब उसके मरने के बाद भी आगे उसको बेटा होगा वो चली जाएगी, नहीं। वो अनबोर्न पर्सन को जाएगी, लेकिन वो अनबोर्न पर्सन के पास राइट होगा कि उसने किसको देनी है। जब वो एज ऑफ मेजोरिटी में आ जाएगा उसके पास राइट होगा वो किसको देगा प्रॉपर्टी। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि उसके आगे बेटे को चली जाएगी, उसके आगे बेटे को चली जाएगी, हम उसको एब्सोल्यूट देंगे। एब्सोल्यूट मतलब होता है उसके पास हक होगा वो किसको ट्रांसफ़र करे आगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पहले मैं अब जो अनबोर्न पर्सन है उसको दे दूँ, फिर उसके आगे जो अनबोर्न पर्सन होगा उसका बेटा उसको दे दूंगा। हम ऐसा नहीं कह सकते। अगर हमने एक अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी तो उसका राइट है, उसका डिसीजन है कि वो आगे किसको ट्रांसफ़र करेगा। ओके, मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको रूल ऑफ प्रेपोचिटी आसानी से समझ लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, ये तीन बंदे हैं। ओके, अब क्या किया, मिस्टर एक्स के जो फादर थे, मिस्टर एक्स के फादर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिस्टर एक्स को जो प्रॉपर्टी दी थी, जो मिस्टर एक्स के पास प्रॉपर्टी है वो उसके फादर से मिली हुई है। उसके फादर ने क्या किया था, उसके फादर ने मिस्टर एक्स को कहा था कि तुझे जो मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ओके, वो तेरे में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, किसके लिए, वाई के लिए। मतलब कि मेरे पोते के लिए मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। ओके, जब तू मर जाएगा तो मेरी प्रॉपर्टी जो है
मेरे पोते के पास जाएगी। अब जब वो ट्रांसफ़र कर रहे थे तो मिस्टर वाई जो था वो एग्जिस्टेंस में नहीं था, मिस्टर वाई ज़िंदा नहीं था। ओके। जब मिस्टर एक्स के फादर ने मिस्टर एक्स को प्रॉपर्टी दी, किसके लिए? मिस्टर एक्स के बेटे के लिए, मतलब मिस्टर वाई के लिए प्रॉपर्टी दी, तो मिस्टर वाई ज़िंदा नहीं था, वो अनबोर्न था। ओके, वो ज़िंदा नहीं था। तब क्या किया मिस्टर एक्स के फादर ने मिस्टर एक्स को प्रॉपर्टी दे दी। उसको ये कह दिया कि जब तू मर जाएगा तेरे बेटे को चली जाएगी प्रॉपर्टी। ओके। लेकिन मिस्टर वाई तो उस टाइम ज़िंदा नहीं था। अब क्या हो गया, अब कुछ समय बाद मिस्टर वाई ज़िंदा ज़िंदा आ गया। वो मतलब कि पैदा हो गया, मिस्टर वाई पैदा हो गया और मिस्टर एक्स के फादर थे वो मर गए। अब जो मिस्टर एक्स के पास प्रॉपर्टी है उसमें किसका इंटरेस्ट है? मिस्टर वाई का इंटरेस्ट है, क्योंकि मिस्टर एक्स के फादर ने उसको प्रॉपर्टी दी थी किसके लिए? मिस्टर वाई के लिए दी थी। ओके। अब जो मिस्टर एक्स के पास प्रॉपर्टी है वो मिस्टर वाई के लिए है। अब जो मिस्टर वाई है वो अभी है 5 साल का। क्या वो 5 साल का बेटा, जो 5 साल का बच्चा जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है आगे किसी को? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तब तब रूल ऑफ प्रॉपर्टी कहता है कि मिस्टर एक्स जो है वो ये नहीं कह सकता कि मिस्टर वाई के आगे बेटे को जो अनबोर्न होगा उसको चली जाएगी, और मिस्टर वाई को जो है एज ए फिर वो बना देगा, क्या कहते हैं उसको, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा और ट्रस्टी बना देगा। मिस्टर वाई को ट्रस्टी नहीं बना सकता, क्योंकि मिस्टर एक्स के फादर ने मिस्टर वाई को एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी दे दी थी, मिस्टर वाई को पूरा हक दे दिया था। अब मिस्टर वाई जो है वो 5 साल का है, वो माइनर है। ओके। अब मिस्टर एक्स जो है उसके फादर हैं। भला ही मिस्टर वाई को जो है प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन वो छोटा है, इसीलिए उसके फादर ने जो प्रॉपर्टी है मिस्टर वाई को नहीं दी। एक छोटे बच्चे को प्रॉपर्टी का क्या पता होगा कि हाँ ये इसको सेल कैसे करते हैं, पैसे क्या होते हैं, एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता। 5 साल के बच्चे को अगर हम 1 लाख रुपए दे देंगे उसको क्या पता चलेगा ये कितने नोट हैं इसमें? नहीं पता चलेगा। ओके। सो मिस्टर एक्स जो है और मिस्टर वाई जो है उसका बेटा जो 5 साल का है, अब 5 साल के बेटे का जो है मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी पे पूरा हक है, क्योंकि जो मिस्टर एक्स के पास प्रॉपर्टी है वो किसने दी थी? उसके दादाजी ने दी थी, मिस्टर वाई के दादाजी ने दी थी उसके लिए, अपने पोते के लिए मिस्टर वाई के दादाजी ने वो प्रॉपर्टी दी थी मिस्टर एक्स को। ओके। सो अब जो मिस्टर एक्स है वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता कि वाई को क्या बना दे, वाई को ट्रस्टी बना दे और उसके आगे बेटे को ट्रांसफ़र कर दे। वो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? वाई की है। एक्स कैसे ट्रांसफ़र कर देगा आगे? एक्स नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। ओके। एक्स नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। अब वाई के पास अधिकार है कि वो डिसीज़न ले उसने प्रॉपर्टी किसको देनी है। ये है रूल ऑफ प्रॉपर्टी। रूल ऑफ प्रॉपर्टी ये भी कहता है कि वाई जो है वो 5 साल का है और एक्स जो है वो उसका फादर है। ओके। अब एक्स के पास जो प्रॉपर्टी है उसने वाई को देनी ही देनी है। ओके। अब ऐसा तो नहीं है छोटे बेटे को प्रॉपर्टी पकड़ा देगा, वो अपनी पूरी कागज़ पकड़ा देगा, हाँ तो ये तेरी प्रॉपर्टी है। ओके। वो कागज़ फाड़ देगा। ओके। वो किसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांसफ़र करने के लिए जो है मेजर होना चाहिए, व्यक्ति 18 साल का होना चाहिए। लेकिन मिस्टर वाई का उस प्रॉपर्टी में क्या है? मिस्टर वाई का उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब वाई का पूरा हक है मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी में। मिस्टर एक्स प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मिस्टर वाई का वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ पड़ा है। ओके। जब उसका बेटा 18 साल का होगा तब एक्स को जो है उसके बेटे को प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी। मिस्टर एक्स नहीं कर सकता ऐसा कि जो उसके फादर ने उसको प्रॉपर्टी दी थी उसके पोते के लिए, उसके बेटे के लिए प्रॉपर्टी दी थी, वो क्या करे, मिस्टर एक्स सेल कर दे। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको मिस्टर एक्स को जो है मिस्टर वाई को प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी। वो कब तक उसको रोक के रख सकता है, मतलब कि कब तक वाई को नहीं दे सकता? वो अपने पास तभी तक प्रॉपर्टी रख सकता है जब तक वाई जो है 18 साल का नहीं होता, या फिर जब तक एक्स मर नहीं जाता। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वाई का बेटा था वो 5 साल का ही है। ओके। अब क्या हो गया, अब एक्स जो है वो मर गया। ओके। वाई वाई जो था
वो 5 साल का है, एक्स क्या हो गया, एक्स मर गया, और 5 साल के बेटे को प्रॉपर्टी थोड़ी पकड़ा जाएगी। वो कैसे मेंटेन करेगा प्रॉपर्टी को, वो मेंटेन नहीं कर सकता। इसीलिए उसके 18 साल तक होने तक जो प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर जो है वाई का वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन उसको पोजेशन कब मिलेगी, पोजेशन 18 साल के बाद मिलेगी उसको पोजेशन। ओके, 18 साल के बाद मिलेगी। लेकिन इसमें एक और बात कही गई है रूल ऑफ प्रॉपर्टी में। वो कहते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा अगर, मतलब फॉर मिस्टर वाई का वेस्टेड इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा उस प्रॉपर्टी पे अगर वो अपने फादर के मरने से पहले पहले इस दुनिया में आ जाता है, तभी। वैसे नहीं, चाहे वो अपनी माँ के पेट में हो तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तब उसको वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स के फादर ने उसको प्रॉपर्टी दी, किसके लिए, मिस्टर वाई के लिए। ओके, अब जो मिस्टर वाई है अभी पैदा नहीं हुआ और एक्स की भी डेथ हो गई। ओके, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, मिस्टर एक्स की भी डेथ हो गई, मिस्टर वाई भी पैदा नहीं हुआ, ना अपने माँ के पेट में है, उस वो प्रॉपर्टी सिंपल एज ए वैसे ही बड़ी रह गई। किसके लिए दी थी, वाई के लिए दी थी। अब मिस्टर एक्स की भी डेथ हो गई, तो जो प्रॉपर्टी है मिस्टर वाई को भी नहीं मिलेगी। मिस्टर वाई का भी उस प्रॉपर्टी पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया उसके फादर के मरने के पहले। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी बेटे को उसकी प्रॉपर्टी में जो उसके दादाजी ने या किस ऊपर से आई है अनबोर्न पर्सन को, ऊपर से उसके दादाजी ने या उसको अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र की गई है, उस अनबोर्न पर्सन को जो है, जो लास्ट बंदा होगा जिसको एज ए बेनिफिशियरी बनाया होगा या ट्रस्टी बनाया होगा, उसके मरने से पहले पहले उसको जो है दुनिया में आ जाना चाहिए, चाहे वो माँ के पेट में हो। ओके, चाहे वो एज ए प्रेजेंट हो, मतलब कि एग्जिस्टेंस में वो हो जाना चाहिए। ओके, अब जो है, जो बच्चा था वो माँ के पेट में था। ओके, और उसके फादर की जो हो जाती है डेथ हो जाती है, तो क्या बच्चे का उस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट है, हाँ उस बच्चे का उस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट है, और वो बच्चा ही डिसाइड करेगा उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। लेकिन वो कब डिसाइड करेगा, जब वो 18 साल का हो जाएगा, तब डिसाइड करेगा। तब तक जो इंटरेस्ट होगा वो उसका वेस्टेड रहेगा, लेकिन कब होगा, तब तक जो होगा उसका इंटरेस्ट जो होगा वेस्टेड रहेगा, लेकिन उसको पोजेशन कब मिलेगी, 18 साल के बाद उसको जो है पोजेशन मिलेगी। ओके, अब जो सेक्शन 20 है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक बच्चे को, अनबोर्न पर्सन को इंटरेस्ट कब मिलता है, वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है वो होगा कि इमीडिएट उसको जो है उसकी इमीडिएट उसको हक मिल जाता है उसके ऊपर कि वो प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है। वेस्टेड इंटरेस्ट ये होता है। ओके, सेक्शन 20 कहता है कि एक अनबोर्न पर्सन को वेस्टेड इंटरेस्ट तब मिलेगा जब वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, साथ ही में उसका वेस्टेड इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, जब वो एग्जिस्टेंस में आ गया, जब वो पैदा हो गया, तब से ही उसका जो है इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन उसको पोजेशन कब दी जाती है, उसको पोजेशन देंगे हम 18 साल के बाद, एज ऑफ मेजोरिटी के बाद देंगे। ओके, एज ऑफ मेजोरिटी के बाद देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो रूल ऑफ प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी को बांध कर नहीं रख सकता, चाहे उसके फादर हों, चाहे कोई भी हो। ओके, जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस एग्जांपल दी, मिस्टर एक्स के फादर ने जो है उसको प्रॉपर्टी दी थी, किसके लिए, मिस्टर वाई के लिए। और पोस्टपोन करके नहीं रख सकते, ज़्यादा देर उसको पोस्टपोन करके नहीं रख सकते, बस उसके एज ऑफ मेजोरिटी तक उसको पोस्टपोन करके रख सकते हैं, उसके बाद उसको पोस्टपोन नहीं करके रख सकते। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई भी डाउट है, अगर आपको रूल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं समझ लगा या फिर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, सो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। मैंने आपको इजी वे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं लगी, सो कोई बात नहीं, सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा, या फिर मैं इसको दोबारा से वीडियो लेकर आऊँगा अगर आपको समझ नहीं लगेगी तो। ओके,
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.